दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से भारी जलभराव की समस्या है और ऐसे में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का स्पेशल सफाई व्यवस्था अभियान भी चलाया गया है। इस वक्त दिल्ली के पूर्व मेयर विपिन बिहारी सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जल भराव है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों ने वादा किया था जब दिल्ली में आएंगे तो जल भराव से मुक्ति देंगे, लेकिन आज वही हालात नज़र आ रहे हैं। देखिए, केजरीवाल सरकार 10 साल सरकार में रही, 11 साल, और इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही और 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है। और लगातार जब से हमारी रेखा गुप्ता की सरकार बनी है दिल्ली में, वाटर लॉगिंग हो या दिल्ली की सुंदर बनाने की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, दिल्ली की विकास की व्यवस्था हो, दिल्ली का रोड सड़क की व्यवस्था हो, सारे कामों पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। आप देखिए, 27 साल का जो ये लगा हुआ है दिल्ली का, उसको 5 महीने में ख़त्म करना तो मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, आप बहुत चीज़ें देखिएगा कि ऐसे ऐसे पॉइंट पर, दिल्ली का सबसे बड़ा पॉइंट मिंटो ब्रिज था, जो कि देखे हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर खुद जो हर बारिश में वहाँ पर आकर खड़ा होकर के काम करवाए, और अब बारिश हो रहा है तो वहाँ पर एक बूंद पानी नहीं दिखाई देता है। और जो ये केजरीवाल के लोग जो हैं यहाँ पर, वो दिखाते हैं कि वाटर लॉगिंग दिल्ली में कहीं नहीं हो रही है। मैक्सिमम आपको बता दूं कि जब जोरदार बारिश होता है तो वाटर लॉगिंग होता है, लेकिन अगर वाटर लॉगिंग हो करके लगातार 2 दिन तक भरा रहे, 1 दिन तक भरा रहे, तो उसको वाटर लॉगिंग कहा जाएगा। चूँकि आप लोगों ने एक विशेष सफाई अभियान भी शुरू किया है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। आप तो खुद दिल्ली के मेयर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इस सफाई अभियान की? बहुत ज़रूरत है। आज देखिए, जब हमारा देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, तो दिल्ली की लाल किला से बोले थे सफाई अभियान और शौचालय के बारे में, और पूरा देश में युद्ध स्तर पर यह काम हुआ। लेकिन दिल्ली की निकम्मी सरकार, केजरीवाल सरकार जब तक रही तब तक से इस काम को कभी नहीं आई। लेकिन आज देखिए, हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे सारे मंत्री, दिल्ली के एक एक पदाधिकारी, एक एक विधायक गलियों और मोहल्लों और सड़कों पर हैं जो अभी सफाई अभियान को कर रहे हैं। और एक रेखा गुप्ता जी ने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि केवल सड़क की ही सफाई नहीं करनी है, हमको शिक्षा संस्थान है, जो बड़े बड़े लैबों में कबाड़े भरे पड़े हैं, उसकी भी सफाई करनी है। हमारे ऑफिसों में जो बड़े बड़े रिजेक्ट सामान जो पड़े हैं, उनको भी सफाई करनी है। हम हर जगह पर हर चीज़ को सफाई कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी व्यवस्था देखिए बनाना, जो कहा जाता है कि ज़मीन में जो नेता रहता है वो काम करने का अनुभव होता है। रेखा गुप्ता जी ने ऐसे ऐसे काम कर रही हैं जो RWA को काम दे रही हैं। RWA अपने क्षेत्र की एक पार्क को ले और पार्क को सफाई करके वो पार्क का बाद का अभी का दोनों का फोटो भेजे, पोर्टल जारी की है, पोर्टल पर डाले और उनको मैं पुरस्कृत करूंगा। RWA के कहने पर मैं जिस जहां के RWA है उस RWA को 1 करोड़ रुपए मैं दूंगा, ताकि वो अपने क्षेत्र में उसका व्यवस्था करें, क्षेत्र में काम करने की व्यवस्था हो। तो ऐसे ऐसे व्यवस्था हमारी रेखा गुप्ता सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में कर रही है। सर, एक अहम सवाल इस सब में ये है कि एक तरफ तो लगातार दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है, दूसरी तरफ आप लोगों का स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम चल रहा है। क्या इस स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम का असर दिल्ली की जल गमन व्यवस्था पर पड़ेगा? देखिए, जल गमन का काम अलग है। जल भर रहा है, बारिश होगा, बारिश का मौसम में बारिश होगा, उस पर हमारा PWD मंत्रालय और सारे लोग काम कर रहे हैं। हर जगह बड़े बड़े पंप लग रहे हैं, हर जगह कैसे पानी की व्यवस्था, निकालने की व्यवस्था हो, उस पर युद्ध स्तर से काम हो रही है। उसके साथ साथ सफाई का भी काम करना है। एक ही काम में बारिश से केवल पानी निकालूंगा, साफ करूंगा तो ऐसे नहीं होगा। पानी निकलने के बाद कीचड़ भी साफ करना पड़ेगा, जगह जगह जो कूड़े पड़ रहे हैं उसको भी साफ करना पड़ेगा। दिल्ली हमारी देश की महानगर है, दिल्ली को एक साफ बनाने का, दिल्ली का सुंदर बनाने का काम दिल्ली की सरकार की है। तो रेखा गुप्ता सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। चूँकि एक अहम सवाल और लूँगा आपसे, आप खुद जन्मभूमि आपकी बिहार है, बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए कर रही है। देखिए, राहुल गांधी का तो पूरा देश में कहीं जनाधार है नहीं, वो तो ऐसे ही डफली बजा रहे हैं। और तेजस्वी और लालू यादव का है कि वो समझ रहे हैं कि हमारा पैर से खिसक चुका है यहाँ की सत्ता दोबारा आने वाला नहीं है। झूठा आरोप लगाते चल रहे हैं। वो कर रहे हैं, अगर देखिए जो यूपी नंबर उन्होंने अभी दिखाया कि हमारा वोटर लिस्ट में से वोटर नंबर काट दिया गया, वो यूपी नंबर पर किसी का है ही नहीं। तो इन लोग तो लगातार झूठ बोलना, लोगों को किस तरह से मीडिया में आकर के जनता को बताना कि चुनाव आयोग गलत करे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है, उस संविधान के हिसाब से वो काम कर रही है। अब पूरा देश में चुनाव आयोग काम करती है। जिस राज्य में हमारा भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, वहाँ भी चुनाव आयोग काम करती है। हम लोग तो उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते हैं कि चुनाव आयोग ने गलत करके दूसरी पार्टी को जिता दिया। चुनाव आयोग का काम अपना काम करना है। और
जो पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ने जाते हैं उनका अपना काम है करना। तो तेजस्वी यादव का वहाँ से खिसक चुका है, कांग्रेस का जनाधार है नहीं। तेजस्वी यादव ऐसे ही पहले ही अपना डफली बजा रहे हैं कि अब तो सरकार बनना नहीं है, कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा करके जनता के बीच में मैं रहने का काम करूँ। आप बिहार से हैं और दिल्ली के बहुत सारे बीजेपी के नेताओं की, खुद आपकी तमाम नेताओं की ड्यूटी बिहार में लगने वाली है और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। क्या आपको लगता है इतना आसान होगा बिहार जीतना इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को आसान नहीं लेती है। चुनाव में हम सभी काम करते हैं और जो काम किया हुआ है, जो हमारा एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में जो काम की है, शिक्षा के लेकर के, गरीबी को ख़त्म करने के लिए, बेरोजगार ख़त्म करने के लिए, रोड की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सारी जो काम किए हैं उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी एनडीए वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और हमारा देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं, वो काम को लेकर के हम सभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो भी नेता पदाधिकारी हैं वो जाएंगे जनता के बीच में और उस पर चुनाव जीतेंगे। और जो तेजस्वी यादव, लालू की सरकार को सबको याद है जी, वो जंगल राज कहाँ कोई भूलता है कभी। हम सभी जाते थे अंधेरे में, अगर 6-7 बज गया तो हम लोग स्टेशन पर पूरी रात बिताते, तो वो चीज़ को भूल सकता है कोई दिल्ली की जनता? और अब मैं बता दूं, हम तो दिल्ली में प्रवासी रह रहे हैं। जो प्रवासी लोग हैं सबसे ज़्यादा लालू सरकार से भुक्तभोगी वो हैं, क्योंकि जब वो जाते थे अपनी पसीना के कमाई अपने परिवारों को, माता पिता को लेकर के यहाँ से जाते थे, उनका घर नहीं पहुँचता था, कोई ना कोई वहाँ छीन लेता था। तो उसको वो भूलेंगे नहीं और दोबारा एनडीए की सरकार ही आएगी, क्योंकि ऐसी जंगल राज दोबारा कोई भी देखना नहीं चाहता है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अपना कीमती समय हमें दिया है। दिल्ली के पूर्व मेयर जिन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि दिल्ली की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और बिहार के अंदर एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि पिछली सरकारों का कार्यकाल जंगल राज जैसा था जिसे बिहार की जनता ने भुगता है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।